हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सिविल सर्विसेज ड्रीम चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा पार्लियामेंट्री फोरम्स। इसके पहले हमने पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया है। कमेंट सेक्शन में आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा पॉलिटी की, आप वहाँ से सारा लेक्चर देख सकते हैं। दोस्तों, पार्लियामेंट्री फोरम क्या है, ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये सब हम देखेंगे। तो दोस्तों, बेसिकली इसका पार्लियामेंट्री यानी कि पार्लियामेंट से रिलेटेड है, इतना तो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। फोरम का मतलब होता है दोस्तों कि किसी भी तरह का इंटरेक्शन करना, ठीक है, कोई भी इंटरेक्शन करना, कम्युनिकेशन करना, मेंबर्स आपस में करते हैं, वो नेशनल लेवल पे भी हो सकता है, इंटरनेशनल लेवल पे भी हो सकता है। तो दोस्तों, इसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि मेंबर्स को एक प्लेटफॉर्म देना कि वो मिनिस्टर्स, जो भी मिनिस्ट्रीज़ हैं, जो भी एक्सपर्ट हैं, जो भी ऑफिशियल्स हैं, नोडल मिनिस्ट्रीज़ हैं, वो आपस में जो है एक मीनिंगफुल डिस्कशन करें क्रिटिकल इश्यूज़ पे, ठीक है। जैसे कि मान लो कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जो हो रही है बहुत ज़्यादा, तो ये क्रिटिकल इश्यूज़ है। तो इसके रिज़ल्ट क्या हो सकते हैं, कैसे अप्रोच करना है, इसको कैसे रोकना है, तो इस तरीके से एक डिस्कशन होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसमें बस मिनिस्टर्स डिस्कशन करते हैं, इसमें ऑफिशियल्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है। जैसे कि दोस्तों, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ में हमने देखा था कि पार्लियामेंट्री कमिटीज़ में जो मिनिस्टर्स होते हैं वो मेंबर नहीं होते हैं, और कमिटी जो होता है वो कुछ कुछ लोगों की ग्रुप होती है। तो वो कुछ रिपोर्ट देखते हैं, ठीक है, कि एग्जामिन करते हैं, वो चेक करते हैं कि मतलब क्या सही चल रहा है, क्या नहीं सही चल रहा है। बट पार्लियामेंट्री फोरम्स जो है दोस्तों, ये ऐसा कुछ एग्जामिन करने वाली चीज़ें नहीं है, ये डिस्कशन करने की चीज़ है, ठीक है। इसमें इंटरेक्शंस होता है, सबसे डिस्कशन होती है। तो जो फर्स्ट पार्लियामेंट्री फोरम बना था वो वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट पे बना था 2005 में, ठीक है। अभी तक से टोटल 8 पार्लियामेंट्री फोरम बन चुका है। तो दोस्तों, देखते हैं कि वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट में क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। तो सिंपल है, वाटर कंजर्वेशन मैनेजमेंट किस तरीके से हमें जो पानी की वेस्टेज होती है, जो बर्बाद हो रहा है पानी, जो प्रॉब्लम हो रही है पानी की, ठीक है, जो भी वाटर से रिलेटेड सजेशंस है, रिकमेंडेशंस होते हैं, उसको कंसिडर किया जाता है और उसके एक्शन को देखा जाता है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या उस पर एक्शन लिया है, किस तरीके से लोगों को इन्वॉल्व करना है, किस तरीके से जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, ठीक है, उनको इन्वॉल्व करना है। जो भी रिस्पेक्टिव स्टेट्स के प्रॉब्लम है या फिर कॉन्स्टिट्यूएंसीज के प्रॉब्लम है, सेमिनार हम ऑर्गेनाइज करवाएंगे, वर्कशॉप करवाएंगे, है ना। आपने भी बहुत सारे वर्कशॉप सेमिनार जो है वो आप अटेंड करते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें इंटरेक्शंस होती है, उस टॉपिक पे डिस्कशन होता है, ठीक है। क्यों कराएंगे हम ये सब, ताकि लोगों में अवेयरनेस हो, लोग जागरूक हो, किस तरीके से उनको पानी को लेके थोड़ी सीरियस होना चाहिए, कंसर्न होना चाहिए, पानी का वेस्टेज नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा लोग बहुत वेस्ट करते हैं वाटर, वो सब चीज़ें हम उनको सिखाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एक इनफॉर्मल तरीके से एक डिस्कशन और इंटरेक्शन होती है। दूसरा है दोस्तों, है बना था ये पार्लियामेंट्री फोरम ऑन यूथ 2007 में। अब ये क्या किया, तो दोस्तों ये क्या करता कि इसने फोकस किया किस तरीके से जो ह्यूमन कैपिटल है, ठीक है, जो इंसान एक एसेट है, ठीक है, वो काम करता है, रिसोर्स है, वो भी एक नेचर का पार्ट है। तो जो यूथ में है, किस तरीके से डेवलपमेंट इनिशिएटिव किया जाए, ठीक है, किस तरीके से यूथ को बिल्ड किया जाए, उनको ग्रोथ अच्छी हो, उनको अवेयर किया जाए पब्लिक लीडर से, है ना, पॉलिटिक्स में, सोशल इकोनॉमिक चेंज में वो किस तरीके से उनका रोल आए सामने, वो थोड़े एक्टिव रहें, उनसे लगातार इंटरेक्ट करना, ठीक है, उनके लीडरशिप को आइडेंटिफाई करना, उनको होप देना, उनके एस्पिरेशंस को देखना, उनसे इंटरेक्शन करना। तो ये मतलब यूथ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, उनको यूथ एम्पावरमेंट से रिलेटेड है, ये फोरम बनाई गई थी। दोस्तों, नेक्स्ट फोरम बनाई गई थी पार्लियामेंट्री फोरम ऑन चिल्ड्रन 2006 में, ये भी बना था। अब चिल्ड्रंस पे क्या हो सकता है दोस्तों, तो दोस्तों चिल्ड्रन से रिलेटेड है, तो यहाँ पे अवेयरनेस, अटेंशन पार्लियामेंटेरियंस का कि आप थोड़ा सा क्रिटिकल इश्यूज़ है बच्चों के भी सेहत को लेके, और उनकी भी एक अच्छी सी डेवलपमेंट प्रोसेस हो, इस पर भी आप ध्यान दीजिए। आप एक प्लेटफॉर्म देता है ये पार्लियामेंटेरियंस को कि वो आइडियाज़, एक्सपीरियंस और ये सारी चीज़ें शेयर करें, एक दूसरे को बताएं, किसके रिलेशन में, तो चिल्ड्रन के रिलेशन में।
ठीक है। इसके थ्रू वर्कशॉप करवाना, सेमिनार करवाना, ओरिएंटेशन प्रोग्राम करवाना, मतलब चिल्ड्रन के वेलबींग से लेके उनके प्रोग्रेस वेलफेयर से रिलेटेड जितनी भी सेमिनार वर्कशॉप हो, इंटरेक्शंस हो, वो सारी भी चीज़ें होती है। और दोस्तों इसमें क्या होता है कि पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो इंटरेक्ट करते हैं इंस्टीट्यूशनलाइज मैटर में भी, लाइक कि जो यूनाइटेड नेशंस के स्पेशलाइज एजेंसीज हैं जैसे कि यूनिसेफ है, ठीक है, चिल्ड्रन एजुकेशन फंड, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन एजुकेशन फंड, यूनिसेफ के बारे में आपको पता होगा। यूनाइटेड नेशंस के दोस्तों एजेंसीज़ के बारे में आपको पता होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यूनिसेफ हो गया, यूनेस्को हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये लोग भी सामने आते हैं और ये लोग भी यूथ से रिलेटेड, चिल्ड्रन से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं और एक पब्लिक डोमेन में बात आती है कि हमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। तभी तो अवेयर होते हैं लोग और मीडिया के थ्रू हमें पता चलता है कि क्या करना चाहिए। तो दोस्तों हमें ये देखना है कि हमें वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट पे फोरम बना था, यूथ पे बना है, चिल्ड्रन पे बना है, पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ पे। ये आपको पता है ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल इश्यूज़ है। पब्लिक हेल्थ अब तो कोविड-19 के बाद और भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसमें पार्लियामेंटेरियंस का बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट और एक्टिव रोल होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए। पॉपुलेशंस इंक्रीज होता जा रहा है ना, पॉपुलेशंस काफ़ी ज़्यादा आपको पता है कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो बहुत जल्दी इन कमिंग 5 to 10 ईयर्स में चाइना को बाईपास करने वाली है। और दोस्तों यहाँ पे जो है पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ के लिए क्या करेंगे, वो स्ट्रैटेजी बताते हैं कि पब्लिक हेल्थ को कैसे देखना है, कैसे मैनेज करना है, ठीक है, पॉपुलेशन को किस तरीके से स्टेबलाइज करना है, इससे क्या रिलेटेड मैटर्स हैं, क्या इश्यूज़ हैं, इस पे वो कॉम्प्रहेंसिव तरीके से बड़े संक्षेप में इनको डायलॉग डिस्कशन ये सारी चीज़ें जो है करते हैं। तो इसमें WHO का भी रोल आता है, यूनाइटेड नेशन का भी रोल आता है, तो यहाँ पे भी इंटरनेशनल लेवल पे भी ये सारी चीज़ें चलते रहती है। एक पार्लियामेंट्री फोरम बना था दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। आपको पता है कि अभी इन्वायरमेंट को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं लोग, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, अब लोग भी काफ़ी अवेयर हो गए हैं, बहुत लोग प्लास्टिक यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज पे भी पार्लियामेंट्री फोरम बन चुकी है और ये आपको बना है 2008 में, ठीक है। तो जो भी ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है जो टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, ठीक है, ऐसा है कि जो ग्लोबल वार्मिंग में क्या होगा कि बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगी, गर्मी हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगेगा और दोस्तों क्या होगा कि जो ग्लेशियर्स होते हैं, आइस कैप्स होते हैं, वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जब दोस्तों आइस ग्लेशियर्स और पिघलना स्टार्ट हो जाएंगे तो फ्लड आने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। उससे क्या होगा कि सबमर्ज हो जाएगा, मतलब जो भी कोस्टल रीजन्स पे एरियाज़ हैं, शहर है, वो डूबना स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों इसका काफ़ी बड़ा और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है, तो वो इन्वायरमेंट का चैप्टर है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे है कि इन सारी चीज़ों पे, इन सारे प्रॉब्लम्स पे डिस्कशन करना और इनको किस तरीके से टैकल करना, ये क्रिटिकल इश्यूज़ पे पार्लियामेंट्री के जो लोग हैं उनका क्या पार्टिसिपेशन है, उस पर बना था ये, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों पार्लियामेंट्री फोरम ऑन डिज़ास्टर मैनेजमेंट 2011। कहीं ना कहीं डिज़ास्टर मैनेजमेंट आपको पता है कि इंडिया जो है काफ़ी वल्नरेबल है, अर्थक्वेक, वॉल्केनो, साइक्लोन, हमेशा कुछ ना कुछ आता रहता है, तो ये काफ़ी क्रिटिकल इश्यूज़ था, इस पर भी फोरम बनना बिल्कुल ज़रूरी है। तो दोस्तों डिज़ास्टर मैनेजमेंट को किस तरीके से रिकमेंड करना, अप्रोप्रिएट एक्शन लेना गवर्नमेंट के द्वारा, NGOs के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, और बाहर बहुत सारे लोगों को, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को इन्वॉल्व करना, उनसे इंटरेक्ट करना, फिर वो स्पेशलिस्ट से इंटरेक्ट करें, न्यू टेक्नोलॉजीज़ आए, चीज़ों के सल्यूशन हो, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड है ये फोरम। नेक्स्ट है दोस्तों पार्लियामेंट्री फोरम ऑन आर्टिशंस एंड क्राफ्ट्स पीपल 2013। इसमें है कि अवेयरनेस और अटेंशन पार्लियामेंटेरियंस का ले आना कि वो क्रिटिकल इश्यूज जो है जो आर्टिशंस और क्राफ्ट्समैन के जो अफेक्ट कर रहे हैं उनके लिविंग स्टैंडर्ड को या फिर उनके कल्चर को, ठीक है। तो किसी भी तरह आर्ट एंड क्राफ्ट जो हमारा ट्रेडिशन तरीके से है, जो भी मैकेनाइजेशन से है, उसको प्रोटेक्ट करना, ठीक है, एक एक्सपीरियंस शेयर करना, ये सारी चीज़ें करना कि सब चीज़ सही से जाए। नेक्स्ट है दोस्तों पार्लियामेंट्री फोरम ऑन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। दोस्तों 2013 तक का टारगेट था ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो हैं 2015 तक का टारगेट है, 2013 में ये पार्लियामेंट्री फोरम बनाई गई थी, ठीक है, जिसको हम MDG भी कहते हैं, आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए। तो ये गोल हमने कंप्लीट कर ली थी, तो इसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो अभी चल रहा है SDG कहते हैं, उसमें 17 गोल्स है और 2030 तक हमें उसे पूरा करना है, ठीक है। दोस्तों मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में क्या फोरम में बनाया गया था कि किस तरीके से हमें प्राइमरी एजुकेशन देना है,
पॉवर्टी को ख़त्म करना है और हंगर, ये सब चीज़ें ख़त्म करना है, ठीक है। एड्स वगैरह से रिलेटेड, मलेरिया, ये सब बीमारी से किस तरीके से टैकल करना है, कैसे फाइट करना है, तो ये सारी चीज़ों से लेके इस पर डिस्कशन और डिबेट थे। तो ये दोस्तों पार्लियामेंट्री फोरम्स इतने सारे बनाए गए हैं। थोड़ा सा आप पार्लियामेंट्री फोरम्स के कॉम्पोजिशन के बारे में भी जान लो, ठीक है। दोस्तों जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के, वो एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होते हैं ऑल द फोरम्स, यानी कि जितने आपने 8 फोरम देखे, ये सारे फोरम्स के जो प्रेसिडेंट होंगे, ठीक है, वो स्पीकर होंगे लोकसभा के, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो एक है, जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन यहाँ पे ये है कि जो पार्लियामेंट्री फोरम जो पॉपुलेशन और पब्लिक हेल्थ है, ठीक है, जो पॉपुलेशन और पब्लिक हेल्थ कहाँ है, देखो यहाँ 4 नंबर पे। तो जो पॉपुलेशन और पब्लिक हेल्थ है, तो उस केस में क्या होगा कि उस केस में चेयरमैन होंगे राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट, ऐसा नहीं कि स्पीकर होंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये बेसिक एक्सेप्शन है, आप इसे ध्यान देना। वैसे तो स्पीकर होंगे सारे फोरम के, लेकिन पॉपुलेशन और पब्लिक हेल्थ 2006 में जो फोरम बनी है, उसमें जो है वो चेयरमैन राज्यसभा के होंगे, ठीक है। राज्यसभा का भी तो कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो यहाँ पे स्पीकर एक्स ऑफिशियो को प्रेसिडेंट रहेंगे, लेकिन प्रेसिडेंट जो रहेंगे वो राज्यसभा के चेयरमैन रहेंगे। दोस्तों जो राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन होंगे, जो डिप्टी स्पीकर होंगे लोकसभा के, और भी जो कंसर्न मिनिस्टर्स होंगे, ठीक है, जो भी डिपार्टमेंट रिलेटेड कमिटीज़ होंगी, वो सारे लोग क्या होंगे, वो वाइस प्रेसिडेंट होंगे एक्स ऑफिशियो रिस्पेक्टिव फोरम्स के। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, एक प्रेसिडेंट है, एक को प्रेसिडेंट है, एक वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो वे प्रेसिडेंट जो है वो स्पीकर है, पूरे सारे फोरम्स के स्पीकर हैं, पॉपुलेशंस एंड पब्लिक हेल्थ छोड़ के। तो इसमें कौन है, तो राज्यसभा के चेयरमैन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे को प्रेसिडेंट है स्पीकर, बाकी जितने फोरम्स हैं ये सारे के डिप्टी चेयरमैन, राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर, ये सारे लोग भी क्या है, वाइस प्रेसिडेंट, एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट। एक्स ऑफिशियो का मतलब कि वो ऑटोमेटिकली वो लोग इसके मेंबर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जितने फोरम हैं उसमें 31 मेंबर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, जिस इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट, को प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, जिसमें कि 21 मेंबर से ज़्यादा लोकसभा के नहीं होने चाहिए और राज्यसभा से 10 मेंबर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। जो फोरम के प्रेसिडेंट होंगे वो अपॉइंट करेंगे एक मेंबर गवर्नर को इच फोरम में, ताकि वो रेगुलर अप्रूव्ड प्रोग्राम्स, मीटिंग्स, ये सारी चीज़ें वो कराता रहे, ठीक है, रेगुलर मीटिंग्स के लिए। तो दोस्तों ये सारा एक ब्रीफ था पार्लियामेंट्री फोरम्स के बारे में, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।